हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैंने पिछले क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस किया था प्रॉफिट लॉस का कुछ आसान सा कॉन्सेप्ट, मतलब कि जिसमें कि मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, और लाभ हानि का जो स्मॉलेस्ट छोटा सा जो कैलकुलेशन होता है वो हम कैसे करते हैं। आज के वीडियो क्लास में मैं आपको के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हमारा जो लाभ हानि होता है वो तो एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक सीधा लाभ निकालते हैं और दूसरा प्रतिशत में लाभ निकालते हैं, जैसे कि आप लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इसको कैसे निकालते हैं, और इस बेस पे मैं आपको के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने जाना था लाभ प्रॉफिट बराबर हमारा क्या आया था। लाभ बराबर हमारा आया था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या आता है? विक्रय मूल्य, और में से किसको घटा देंगे? क्रय मूल्य को। अब हम अगर हमको जनरली कहा जाएगा कि लाभ का प्रतिशत निकालें, लाभ का प्रतिशत निकालें या प्रॉफिट का परसेंटेज निकालें, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। जैसा कि इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसे कि हम कोई सामान को खरीदे तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आया, हमारा कॉस्ट प्राइस आया 10 रुपया, हमारा सेलिंग प्राइस आया 20 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना आया? 10 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना आया? 20 रुपया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट बराबर हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। जब हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20 रुपया और इसमें से हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 10 रुपया को घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 10 रुपया। अब इसी जगह पे हमारा अगर कह दें कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर व्हाट, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, या लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमारा जो बेस होगा वो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि हमको तो लाभ इस पे कमाना है। इस पे लाभ कैसे कमाएंगे? जैसे 10 रुपया घटे 10 रुपया हमारा यहाँ पे लाभ आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। इस पे हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में जो हमने कैलकुलेशन किया 10 बटा कॉस्ट प्राइस हमारा आया 10 गुने 100, 10 से 10 कट गया इक्वल टू 100% हमारा प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया? 100% हमारा प्रॉफिट हो गया। इसी तरह अगर हमारा लाभ का, ये तो लाभ का कंडीशन हो गया, आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें एक फॉर्मूला और यहाँ पे इंक्लूड होता है। वो क्या होता है? हमारा लाभ बराबर जो होता है, कहता क्या है, विक्रय पर लाभ की गणना कीजिए, विक्रय पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। मतलब एक मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा। क्या कह रहा है? विक्रय पर, प्रॉफिट ऑन सेल, इस पे कह रहा है लाभ की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल मतलब विक्रय पर लाभ, विक्रय पर लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा, ऊपर में तो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, और नीचे में यहाँ पे जो हम कॉस्ट प्राइस जो बेस लेते थे, क्रय मूल्य जो बेस लेते थे, उसके जगह हम लोग बेस ले लेंगे सेलिंग प्राइस गुने 100। पिछली दशा में जहाँ जो यहाँ पे आपको कि SP बराबर 20, CP बराबर 10, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। तो अब हमारा पूछ रहा है कि विक्रय पर लाभ प्रतिशत कितना है, तो प्रॉफिट हमारा आ गया यहाँ पर 10 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 20 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 बटा 20 गुने 100।
20 पंचे 100 इक्वल टू 50%। हमारा जो विक्रय मूल्य पर जो लाभ का प्रतिशत है वो 50% है, और जो हमारा क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत आया था वो हमारा 100% था। ये तो हमारी हो गई बात लाभ की। अब हम लोग बात करेंगे हानि की। हानि का प्रतिशत किस तरह से निकलेगा? तो हानि का प्रतिशत सेम इसी तरह से निकलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, हानि बराबर होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में हमारा एक और, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, हानि की स्थिति में कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस छोटा होता है। वैसे भी अगर कॉस्ट प्राइस मतलब कि हम 10 रुपये में सामान को खरीदते हैं और 12 रुपये में सामान को बेचते हैं, तब हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम कॉस्ट प्राइस हमारा 10 होगा और सेलिंग प्राइस हमारा 8 रुपया होगा, तो इस स्थिति में हमको लॉस होगा, हानि का सामना करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस परसेंटेज बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। इस फॉर्मूले को भी आप लोग लिख लीजिए, लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस गुने बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। ये हो जाता है हमारा लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सा एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं हम। हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो है हमारा 8 रुपया, हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 10 रुपया है। तो लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 8 रुपया, क्रय मूल्य 10 रुपया, और हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 10 माइनस 8, तो ये हमारा 2 रुपया का हानि हो जाएगा। अब हम इस 2 रुपये के हानि वाले को इस पे हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लॉस के जगह 2 रुपया हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के जगह 10 रुपया हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो 10 10 100, तो ये हमारा 20% जो होता है यहाँ पे हानि का सामना करना पड़ता है, मतलब कि लॉस हो जाता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल ये हो गया। टोटल अभी तक मैंने 4 एग्जाम्पल बताया है। अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आसानी होगी। चलिए, अब हम लोग हानि, ये तो हो गया हमारा हानि प्रतिशत। अब हम लोग निकालेंगे विक्रय पर हानि का प्रतिशत। एक था हमारा लाभ पर हानि का प्रतिशत, लाभ विक्रय पर लाभ का प्रतिशत। अब यहाँ पर लिखेंगे लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर हानि का प्रतिशत। तो फिर यहाँ पे SP इक्वल टू 8, CP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बराबर 10, तो लॉस बराबर हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2 रुपया का लॉस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लॉस मतलब हानि बटा विक्रय मूल्य गुने 100, लॉस बटा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस जगह पे अगर हम फॉर्मूला को पुट करते हैं तो हमारा हानि हो 2 रुपया का हानि है और विक्रय मूल्य हमारा 8 रुपया, तो 2 बटा 8 गुने 100, ये हो गया 2 चौक 8 और 4 ये 25। तो हमारा विक्रय पर हानि प्रतिशत हो गया 25%। तो ये हमारा हो गया टोटल सिनेरियो। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से हमारा क्वेश्चन का 2 है, एक तो मैं एग्जाम्पल को बनवा दूं, दूसरा क्वेश्चन बनवा दूं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन को लेके चलता हूं। चलिए, अब हमारा जो बुक का पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहले देखिए बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 120 रुपये में खरीदी और 138 रुपये में बेच दी। कितना में खरीदी और कितना में बेची, उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ क्वेश्चन के जो इन्फॉर्मेशन होंगे उनको हम क्या करेंगे, अपने साथ लिख लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोग के पास बुक होना चाहिए, आप लोग बुक निकाल लीजिए और साथ साथ अपना क्वेश्चन को देखते चलिए। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 120 रुपये में खरीदी, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया हमारा 120 रुपया। उसके बाद है हमारा 138 रुपये में बेच दी,
तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 138 रुपया। तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट लाभ बराबर हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 138 रुपया और कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 120 रुपया। तो हमारा 120 से 138 को हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 रुपया। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब क्या कर रहा है हमको क्वेश्चन में कि लाभ का प्रतिशत भी पता करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, ये फॉर्मूला को मैं आपको हिंदी में बता दूं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। आप लोग जनरली इसको इंग्लिश में ही लिखिए तो अच्छा होगा, क्योंकि लाभ क्रय मूल्य लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट सेल परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा 18 रुपया का। कितना रुपया का प्रॉफिट है, 18 रुपया का। और हमारा कॉस्ट प्राइस जो है ये 120 रुपया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120 गुने 100। 10 से 10 ये कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 6 तिरिक 18। तो हमारा ये जो आ जाता है ये 15% आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है, तो इसको आप लोग देख लिए। अब इसको नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यदि 25 वस्तुओं 125 रुपये में खरीदी जाती है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 10,120 में खरीद कर 11,080 में बेच दी। बी ने वस्तु को 9900 में खरीद कर 11,000 में बेच दी। किसको अधिक लाभ हुआ? ये क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लोग दिए गए हैं। एक है महानुभाव जिनका नाम है ए, तो हम सीधा इस तरह से लाइन कर लेते हैं। ये हो गए हमारे ए, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। ये हो गए हमारे ए और ये हो गए हमारे बी। ए कितना में खरीद रहा है, एक का कॉस्ट प्राइस जो है वो 10,120 है। एक का जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है वो 10,120 रुपया है और इसका जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य है वो 11,080 है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस 11,080 माइनस 10,120। इसको हम लोग घटा लेने पे हमारा, आप लोग इसको घटा के कमेंट कीजिए, तब तक मैं आगे देखता हूँ। चलिए बी का जो दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है हमारा खरीद कितना में रहा है, बी का जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो जाता है वो होता है हमारा 9900 रुपया और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो है वो हमारा हो जाता है इसका 11,000 रुपया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों के बीच के जो अंतर हैं उनको निकालने पर हमारा प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाता है 11,000 रुपया और कॉस्ट प्राइस हो जाता है हमारा 9900 रुपया। तो इसको आप लोग लेस कर लीजिए, मैं भी इसको लेस कर लेता हूं। हाँ, तो इसको घटाने पे आ जाता है हमारा 960 रुपया इसको लाभ हुआ और 1100 रुपया इसको लाभ हुआ। अब हमसे इस क्वेश्चन में 2 को सवाल पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि किसका लाभ कितना अधिक हुआ। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख रहे हैं बी वाले को लाभ अधिक हुआ, तो बी को कितना अधिक लाभ हुआ इसको निकालने से पहले और एक और बात पूछता है कि दोनों का लाभ प्रतिशत में किसका अधिक है। तो किसका अधिक है ये जानने के लिए हमको दोनों का पहले लाभ प्रतिशत निकालना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाता है हमारा प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। प्रॉफिट हो गया 960 रुपया, कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 10,120 गुने 100, तो ये बराबर हो जाता है हमारा 9.49। और ये जो है हमारा ये प्रॉफिट परसेंटेज लाभ
प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट हमारा 1100 रुपया और कॉस्ट प्राइस हो जाता है हमारा 9900 रुपया गुने 100। तो हमारा ये आ जाता है 11.11%। अब पूछ रहा है कि दोनों में से लाभ किसको अधिक हुआ, किसका लाभ प्रतिशत ज़्यादा है, बी का लाभ प्रतिशत ज़्यादा है। कितना अधिक लाभ हुआ, तो DIFFERENCE डिफरेंस इन प्रॉफिट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ बी। तो बी का प्रॉफिट कितना है 1100 रुपया है और ए का प्रॉफिट है 960 रुपया। तो इन दोनों को घटा लेंगे तो 140 रुपया का जो है हमारा वो डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी जो है वो ए से 140 रुपया अधिक लाभ कमाता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन के बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है क्या, 4 नंबर क्वेश्चन को इससे अच्छा होगा कि मैं आपको एक इलस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है जो कि सिमिलर है 4 नंबर से, उसको अगर करवा देता हूं तो इससे ज़्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी और वहाँ पे आपके सामने में बुक में भी वो दूसरे तरीके से बना हुआ होगा चाहे या सेम तरीके से। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो हमारा होगा वो x और 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा वो भी x हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, कह क्या रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के लिए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 सिस्टम से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों में से किसी का एक सिंगल वस्तु का निकाल लेंगे, वहाँ से लाभ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25 वस्तुओं का पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। पच्चीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा x। एक वस्तुओं का 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x है, तो x को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 20 से डिवाइड कर दिया और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा आ जाएगा 5 चौका 20 पचे 25 5x बटा 4। ये हो जाएगा हमारा 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 25 वस्तुओं का और क्रय मूल्य दिए हुए हैं, इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा लाभ। तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 5x बटा 4 और क्रय मूल्य कितना है x। तो 4x 5x माइनस 4x बटा 4 इक्वल टू x बटा 4। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा लाभ। किसको बेचने पर, 25 वस्तुओं को बेचने पर हमारा लाभ हो गया x बटा 4। अब हम क्या करेंगे कि इस लाभ का परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। पच्चीस वस्तुओं का लाभ जो है तो 100 यहाँ पे क्या करेंगे 100 पर पहले लाभ निकाल लेंगे। तो 100 पर लाभ क्या हो जाएगा, 100 रुपया अगर लाभ होगा तो लाभ गुने क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। रोक दे, यहाँ पे तो हमारा हो गया लाभ। अब हम क्या करेंगे लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा CP गुने 100। तो प्रॉफिट हो जाता है हमारा x बटा 4 और इसके बटे में हो जाएगा हमारा CP, कॉस्ट प्राइस है हमारा x गुने 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x बटा 4 बटा x गुने 100 तो ये हो जाता है x बटा 4, एक मिनट, x बटा 4 और ये यहाँ x डिवाइड में है तो अगर इसको अति करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा x गुने 100 बराबर हो जाएगा x से x कट जाएगा 4 से, ये 25%। कितना परसेंट आ जाएगा हमारा 25% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। मैं इसको एक बार और समझा दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था,
कॉस्ट प्राइस कितने वस्तु का, 25 वस्तु का, बराबर है सेलिंग प्राइस कितने वस्तु का, 20 वस्तु का। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। तो हमसे पूछ रहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x रुपया है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x रुपया है। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो आप लोगों ने एक एक नियम पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर हम एक चीज और अगर एडजस्ट कर दिए, एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x बट्टा 20। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा x बट्टा 20 गुने 25 बराबर 5x बट्टा 4। तो यहाँ पर हमारा लाभ आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर होता है 5x बटा 4 माइनस एक्स, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये आ गया हमारा x बटा 4 लाभ। अब इस लाभ का हम प्रतिशत निकालेंगे, तो P बटा मतलब प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो प्रॉफिट हो गया x बटा 4, ये हो गया x। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बटा 4, ये यहाँ डिवाइड में x था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, तो हमारा आ जाएगा ओवरऑल 25%। ये हमारा जो था ये पहला सिनेरियो था। अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो जो हमारा क्लास होगा उसमें, कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आगे आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए अब यहीं पे हम अपना क्लास लास्ट करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।